नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और आज टीटीआई न्यूज पर हम आपको सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे दिखा रहे हैं। अलीगढ़, मथुरा और अब आगरा में हैं योगी आदित्यनाथ, जहां से हमारे वरिष्ठ साथी विनीत दुबे हमसे जुड़े हुए हैं। जी विनीत जी, क्या रहा दौरे में आज मुख्यमंत्री जी के? देखिए, मुख्यमंत्री के दौरे को खत्री जी आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री कोविड को लेकर कितना गंभीर है और धरातल पर क्या स्थिति, क्योंकि लगातार पिछले दिनों जो तस्वीरें देखने को मिली थी, चाहे ऑक्सीजन की किल्लत की बात की जाए, बेड की बात की जाए या कालाबाजारी की बात की जाए, तो उससे मुख्यमंत्री नाखुश थे और उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि वो खुद मंडल मंडल जाएंगे, जिलों जाएंगे और वहां पर वस्तु स्थिति को खुद अपनी नजरों से देखेंगे। और उसी कड़ी में ये मुख्यमंत्री के दौरे लगातार चल रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कोरोना के चैन को तोड़ा जाए और कहीं कोई अगर गलती हो रही है प्रशासनिक स्तर पर और व्यवस्थाओं में तो उसको दुरुस्त किया जाए। इसी कड़ी में आज आगरा का दौरा था, अलीगढ़ मंडल का दौरा था। अलीगढ़ गए, अलीगढ़ के बाद मथुरा गए और उस समय अब वो आगरा में हैं और आगरा में सबसे पहले वो एक पथौली गांव गए। वहाँ उन्होंने गांव वालों से भी बातचीत की, दिशा निर्देश दिए कि क्योंकि आगामी जो लहर है वो गांव देहात में फैल रही है, तो ऐसे में गाँव में संक्रमण को कैसे रोका जाए, कोरोना को कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या इंतजाम आते हैं, इस बारे में बातचीत की गई। उसके बाद वो कोविड कमांड कंट्रोल जो नगर निगम में, वहाँ पर भी उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, वहाँ निरीक्षण किया। और अब इस समय एसएन मेडिकल कॉलेज में जो जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ जो अधिकारी हैं प्रशासनिक, उनसे बातचीत की जा रही है। कोशिश यही है कि सबसे साथ मिलकर सबकी राय ली जाए और ये देखा जाए कहाँ क्या कमियां उनको दूर किया जाए और बेहतर जो रिजल्ट निकल कर आए, आंकड़े कम हो, लोगों को व्यवस्थाएं मिले, प्रॉपर इलाज मिले, इन सब पर कवायद की जा रही है और बातचीत की जा रही है। अगर कहीं कोई चूक होती है तो उस पर कार्रवाई की भी बात हो सकती है। फिलहाल थोड़ी देर में अभी बैठक जारी है, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे, उसके बाद प्रेस से रूबरू होंगे और ये अभी चल रहा है। जी जी विनीत जी, ये कहा जा रहा है कि किन्हीं अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है और आगरा में जिन्होंने सच्चाई को छुपाया है, सही स्थिति को नहीं बताया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट मेरा मानना ये है कि ये सही समय नहीं है किसी भी चीज पर गाज गिराने का या कार्रवाई का। ऐसे में कोशिश ये की जाए, अगर आगरा की बात करें तो आप मेरी नज़रों से अगर देखेंगे तो जो आंकड़े कभी 1000 के आसपास पहुंच चुके थे, वो आंकड़े अब 200 के अंदर सिमट कर रह गए हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर आंकड़ों में कमी आई, चाहे प्रयागराज की बात हो या अन्य जिलों की बात हो। हालांकि मेरठ और सहारनपुर और उधर के जो क्षेत्र है वहां पर थोड़ी अभी आंकड़े बढ़े हुए हैं, तो प्रयास किए जा रहे हैं और स्थिति देखी भी जा रही है। हाँ, कुछ अधिकारियों की कमियां रही हैं जिन्होंने जो धरातल पर जो योजनाएं पहुंचनी थी, जो स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचनी थी, वो नहीं पहुंचाई। तो ऐसे लोगों की लिस्टिंग जरूर की जा रही है, लेकिन कार्रवाई अभी नहीं होगी। संभवतः ये लग रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री जाएं और उसके बाद एक अपनी पूरी जो इन्होंने आज 3 जिलों का जो जहां निरीक्षण किया, वहां पर जो उन्हें अगर लगेगा तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल चीजों को ठीक करना, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना, ये पहला काम है। क्या लगता है आपको कि मीडिया से रूबरू होंगे, वे बात करेंगे? जी बिल्कुल, और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं इस समय सामने ही हूँ और डाइस लगा दिया गया है, बस अंदर बैठक से खत्म होते हैं उसके बाद वो मीडिया से रूबरू होंगे। तो एक जिज्ञासा लोगों की ये भी है और वे जानना चाहते हैं कि अगर पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई होती और स्टेट ने ये निर्णय लिया होता तो शायद आज इतनी विकराल स्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती, शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैला होता कोरोना। ऐसा खत्री जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी समय से सब चीजों से जुड़े हुए हैं। शायद का कोई कभी किसी समय पर जवाब नहीं है, चाहे प्रदेश की बात हो या देश की बात हो। ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। हालांकि गलतियां हुई हैं। मतगणना में जो भीड़ देखने को मिली थी उसका नतीजा ये है कि गांव-गांव में इस समय कोरोना देखने को मिल रहा है और फैलता जा रहा है। तो जो गलतियां हुई हैं अब उसको लेकर नहीं कहा जा सकता, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का ये फैसला था। सरकार, प्रदेश सरकार फैसला ले सकती थी, नहीं लिया। ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चूक रही, जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है, गाँव में फैला। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। गांवों की बात चल रही तो एक बमरौली कटारा गांव है, बरौली विकास खंड का, आगरा का। वहां पर ये कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में एक हफ्ते में लोगों की मौत हो गई है पंचायत चुनाव के बाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जैसा कि मैंने बताया भी था आपको कि पंचायत चुनाव में जो मतगणना हुई थी उस दौरान जो दृश्य देखने को मिला था, प्रधानमंत्री के चुनाव के दौरान जो दृश्य देखने को मिला था, उसका नतीजा था। मैं खुद बमरौली कटारा गया था और मैंने खुद वहाँ पर बारीक से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी और मेरी उस ग्राउंड रिपोर्ट को मैंने लोगों में साझा भी किया था कि गाँव में किस तरीके के हालात हैं।
जी। वहाँ पर जो बमरौली गडरा गांव 40 से 50 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जी। हर घर में वहाँ पर चारपाई पड़ी है। सबसे दुर्भाग्य का बात ये अब थी कि वहाँ पर 53 संख्या बताई जा रही है, 50 के ऊपर बताई हाँ, जा रही है। लेकिन खत्री जी सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं, कई बार ऐसा देखा जाता है गांव में जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, जैसे सीएससी अस्पताल की बात करें तो वो चालू नहीं था। अगर गांव देहातों में थोड़ी सी सरकार फैसला लेती और ऐसे जो अस्पताल है जो बंद पड़े हुए हैं उनमें अगर छोटी मोटी सुविधा भी देना शुरू कर देते, कोविड की जांच शुरू कर देते या वहाँ दवाइयाँ देना शुरू कर देते, तो शायद ये जो मौतों की आंकड़े की संख्या है शायद कम होती। लेकिन ऐसा फैसला उन्होंने नहीं लिया। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, गांव गांव में एक अभियान आप सीएम ने शुरू किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। लोग जा रहे हैं, निगरानी समितियां जा रही हैं, आशा बहनें जा रही हैं और सर्वे तैयार किया जा रहा है। अगर कोई पेशेंट कोविड संक्रमण पाया जाता है तो उसकी लिस्टिंग की जा रही है। अगर कोई घर में पीड़ित होता है तो उसको किट भी दी जा रही है। तो अब सर्वे शुरू हुआ है। हालांकि ये काम पहले करना चाहिए था। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, जो पहले गलतियां की हैं उसका नतीजा ये आपने बहुत अच्छे बिंदु को टच किया है, स्वास्थ्य सेवाओं को आपने टच किया है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं तो बहुत ही लचर स्थिति में है हमारे उत्तर प्रदेश में, और वहां के स्टाफ को लेकर तरह तरह के समाचार आते ही रहते हैं। डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं और स्टाफ भी नहीं पहुंचता है, इसलिए मस्ती में सब रहते हैं। उसका परिणाम आज ये आ रहा है कि दवा देना तो दूर, सलाह भी नहीं मिल पाई लोगों को समय से, अन्यथा सलाह मिलती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लोग सचेत हो जाते, उनको जागरूक कर दिया जाता स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के द्वारा, जो क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर जो नियुक्त हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खत्री जी। और यही मैं गांव में भी जब देखा तो यही नज़ारे देखने को मिले कि अगर गांव में थोड़ी सी भी स्वास्थ्य की कुछ भी टीम होती है, कर्मचारी होते, तो शायद गांव वालों को समझाया जा सकता था कि वैक्सीन लगवाइए। गांव में कई लोग ऐसे थे जो इस बात को हमसे कह रहे थे कि हमने किसी ने वैक्सीन लगवाई और 24 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ होने के बाद पूरे गांव ने वैक्सीन नहीं लगवाई, तब मना करने लगे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी थी कि पता ना जाने उसकी मौत किस कारण से हुई। तो हालांकि ऐसे कई सारी चीजें थी जिसकी वजह से ये चीजें देखने को मिली। अगर जागरूकता हुई तो शायद चीजें से होंगी। मुख्यमंत्री जी के निकट पहुंचने को लेकर कुछ थोड़ी सी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है आगरा में, मथुरा में भी। हालांकि स्थानीय नेताओं को थोड़ा सा दूर रखा गया मुख्यमंत्री जी से। प्रमुख जो यहाँ के नेतागण हैं, जैसे कि ऊर्जा मंत्री हैं या विधायकगण हैं या व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वे लोग उनके निकट रहे। और बाबूलाल जो आपके, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप जहाँ चीजों को पहुँचाना चाह रहे हैं, जहाँ बताना चाह रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपने बहुत क्षण देखे होंगे, बहुत पल अपने समय अपने जीवन में पत्रकारिता में देखे होंगे जी। ऐसी बहुत सारी स्थिति है। इस समय कोविड काल चल रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल का जो उसको फॉलो करना बेहद जरूरी होता है। सीएम भी इसी बात को चाहते थे और सीएम ने यही बात यहाँ पर रखी कि जो मुख्य धारा में जो जुड़े हुए लोग हैं, जो चैनल में हो या राजनीति में हो, उन्हीं लोगों को यहाँ बुलाया जाए जिनसे कि हम रायशुमारी कर सकें और अपनी बात को रख सकें। लेकिन यहाँ हुआ ये कि जैसे उनके अलावा तमाम और भी लोग थे। अब हर व्यक्ति चाहता है कि वो सीएम से सवाल पूछे या सीएम से अपनी जवाब देना चाहेगा, तो ऐसा नहीं हुआ। और यही वजह थी कि कुछ जद्दोजहद कुछ शहरों में देखने को मिली। लेकिन फिर भी उसके बाद ये लिस्टिंग जो थी वो लखनऊ से तय की कि किन किन लोगों को बुलाना है, किन किन को रखना है, और उसी के हिसाब से प्रशासन ने काम किया। देखने वाली बात होगी, थोड़ी देर में बस सीएम निकलने वाले हैं और उसके बाद प्रेस। आपने इतनी जानकारी दी, इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे से जुड़े रहे आगरा के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे वरिष्ठ साथी विनीत दुबे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे पर पूरा प्रकाश डाला है। एक महीने में सब की गई है, जो एक अप्रैल से उससे पॉजिटिविटी सब एक अप्रैल से